भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उपमंडल अम के फैशन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर अम में खुल चुका है रेड टेप का नया और शानदार शोरूम। लोकेशन सिटी सेंटर मॉल, पुलिस स्टेशन के पास, नहरिया रोड, अम। जिला कांगड़ा के नगरोटा सूरिया विकास खंड कार्यालय नगरोटा सूरिया का फाइनल पैक होते देख भड़के लोग बड़ी संख्या में आज लोग नगरोटा सूरिया विकासखंड कार्यालय में पहुंचे। भारी संख्या में महिलाएं और युवाओं ने भी लोगों को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत कथोली के प्रधान गुरचरण सिंह वेदी कहा कि विकासखंड की फाइलों को सफेद कपड़े में ऐसे बंद कर रखा है जैसे किसी मृत व्यक्ति को कफन से लपेटा का दृश्य हो। उन्होंने कहा कि चाहे और भी कदम उठाने पड़े, उससे भी फिर पीछे नहीं हटेगी जनता। विकासखंड कार्यालय को नगरोटा सूरिया जबाली नहीं जाने देंगे। लोगों को संबोधित करते हुए समाज सेवी संजय गुलेरिया ने कहा कि हमें जिस भी हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री चंद्र कुमार नगरोटा सूरिया देखकर राजी नहीं। उन्होंने कहा कि अब चंद्र कुमार के परिवार का राजनीति से अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब कभी भी चौधरी चंद्र कुमार के परिवार का कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा, जैसा उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ व्यवहार किया है और विकासखंड कार्यालय को शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने चौधरी चंद्र कुमार होश में आओ के नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। महिलाओं ने भी कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि चौधरी चंद्र कुमार ने नगरोटा सूरिया का गला घोट दिया है। युवा नवीन कुमार ने कहा कि इलाके के युवा में भी बड़ा आक्रोश है। मन में इतना दुख है कि यहाँ की पहचान को छिना जा रहा है। घोर अन्याय है, ये कतई सहन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जन भावनाओं तुरंत समझे नहीं तो विशाल रूप में आंदोलन का रूप अपने हक के युवा वर्ग संघर्ष समिति के साथ लड़ेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कई ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और जिला परिषद युवा वर्ग उपस्थित हुए। उसके बाद तक चलेगा संघर्ष जब तक ये ब्लॉक नगरोटा सूरिया में स्थापित नहीं हो जाता तब तक। इसके लिए आप सभी की बहुत आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपसे फिर निवेदन है कि आप सभी महिलाएं जैसे आज अपना घर का काम छोड़कर आई है, उनका मैं जितना धन्यवाद करूं वो कम है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जैसे आज आए हैं वैसे कल भी आए। किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केस के लिए केस का काम जो होगा, जब केस की बारी आएगी तो हम आगे होंगे, आप पीछे कर देंगे। हमारा केस लोग पे बनेगा, हम लोगों पे बनेगा, आपके ऊपर केस नहीं बनने दिया जाएगा। इस करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल से जरूर आए, ऐसे ही आए ताकि हम इसको अपने जो हमारा जिगर का टुकड़ा है ये ब्लॉक उसको बचा सकें। रोजाना हमारे पास 5 लोग धरने पर बैठते हैं। मैं उन सभी लोगों का आज तक 125 लोग धरने पर बैठ चुके हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 25 दिन तक लगातार धरने को जारी किया है और उम्मीद है कि आगे भी वो हमारा ऐसे ही सहयोग देंगे और आगे भी हम ऐसे इस धरने को जारी रखेंगे। इसमें आगे की जो भी रणनीति बनेगी, दिन में महिलाओं के लिए भी हम करेंगे कि हर पंचायत से 5-5 लोग महिलाएं आए दिन में 2-4 घंटे के लिए, जिनके पास समय होगा तो उनको बात करेंगे। उनसे जो भी इच्छुक होगी आने वाली वो भी डेली वहां पर बैठा करेंगी। ये हम बाकी का कार्यक्रम जो है तो वहां पर तेरे को लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने फिर कोशिश की, नहीं मानी सरकार, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है सरकार भी और हमारा मंत्री भी। उसको दिखाई नहीं दे रहा कि इतने लोग जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं या लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमने रास्ता का रोको का भी आंदोलन चलाया है। उसमें अगर हमें गिरफ्तारियां भी देना पड़ेगा तो आप देंगे कभी, गिरफ्तारियां भी देना पड़ेंगी। हम आपके साथ हैं, हम आगे होंगे। पहले हमें अंदर लेके जाएंगे तब आपको लेके जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम बहुत हैं।
जानते हैं हम कैसे अंदर होते हैं बाहर होते हैं, पर आपका सहयोग होगा कि नहीं होगा? आपका सहयोग होगा तो हम गिरफ्तार देने के लिए भी तैयार है। अभी तक तो हम शांतिपूर्वक ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संघर्ष समिति हमारी बड़ी समझदार है, अच्छे लोग हैं और बड़े प्यार से कर रहे हैं, पर आगे का जो संघर्ष हमारा होगा वो इससे भी विकराल रूप धारण करेगा। और ये घोषणा करता हूँ आपके लिए, दुनिया हमारे साथ है, आप साथ हैं, तो हम इसका विकराल रूप ही धारण करेंगे। हम सब कुछ जानते हैं, हमें ही पता कि रास्ते में होने तो होएंगे हम, तो हमने गुनाह नहीं, चोरी नहीं की है, हम इलाके की लड़ाई कर रहे हैं। तो इलाके की लड़ाई के लिए हमें अंदर भी होना पड़ेगा, कोई बात नहीं होंगे। पर चंद्र कुमार को होश आनी चाहिए अभी भी। यहाँ से लोगों से वोट लेके गया और यहाँ के लोग जो 52 साल से यहाँ से ब्लॉक था उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या पहले मंत्री यहाँ पर नहीं रहे, विधायक की रहे, उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की? हम ये नहीं बोलते कि तू कैबिनेट मंत्री अपना नया ब्लॉक खोल दे, हमें कोई इतराज नहीं है। और सेंट्रल प्लेस की बात है, जो लोग इसके सेंट्रल प्लेस बोलते हैं, तो फतेहपुर से भी मैं जब मैं था बारूदा में, तो फतेहपुर से और चाटा पूना तो बेटा से भी लोग आते थे यहाँ पर, तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि सेंटर होना चाहिए। अगर फतेहपुर का ब्लॉक बोला तो वो हमारा तो निकलेंगे यहाँ से, उन्होंने भी अपना लिया। और आगे से आप सभी का सहयोग चाहिए और इससे आगे जो प्राव होने वाला है। संघर्ष समिति जिंदाबाद, नगरोटा सूर्य की एकता जिंदाबाद, नगरोटा सूर्य की एकता जिंदाबाद। हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारा ब्लॉक नहीं, ये हमारे बुजुर्गों की देन है। हमने खुद तो देखा नहीं, लेकिन हमने सुना है कि ये ब्लॉक बुजुर्गों ने वैसे ही हड़तालों पे बैठे थे, तभी उन्होंने ये ब्लॉक जहां लिया था। तो हम लोग भी जितना संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया, शायद हो सकता है हम उतना ना कर पाए, लेकिन हमें ये अपने मन ढंग से सोच के चलना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जहाँ लिया हुआ है तो हम इसको यहाँ से नहीं जाने देंगे। अगर दुनिया करने में क्या नहीं कर सकती, अगर एक एक बूंद से तालाब भर सकता है, तो हमारे एक एक वोट से हमारे चुने हुए नेता बने हुए हैं। अगर वो हमारा अधिकार छीन के लेकर जहाँ से जा सकते हैं, तो हम उन पे कदम उठा सकते हैं और हम उनको नहीं जाने देंगे यहाँ से, क्योंकि जहाँ भी हमारा, जहाँ गरीब से गरीब भी है और अमीर से अमीर भी है। लेने वाले तो जब आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब एक गरीब जवानी में जाएगा, 500 रुपए की उसकी दिहाड़ी टूटेगी और उसका 150-200 रुपए किराया लगेगा। आगे जाकर काम बनेगा या नहीं बनेगा वो तो वही जान सकता है, लेकिन ये सब बातें हमें सोच कर चलना चाहिए। हमारा किराया प्रोफेसर चंद्र कुमार नहीं देंगे और ना ही उनके बनाए हुए चमचे देंगे। हमें खुद जाकर किराया लाकर जाना होगा और वहीं से ही हमें अपना दिहाड़ी तोड़कर आना पड़ेगा। वो समय हमारा कोई कीमती नहीं गिना जाएगा, लेकिन हम लोगों को ये होना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हुए हम यही नहीं जाने देंगे। अगर झांसी की रानी एक अकेली लड़ाई कर सकती है, तो क्या हम सब नहीं कर सकते? हमें जंग लड़ने के लिए एकदम रेडी होना चाहिए। आने वाले आने दे, जो आते हैं उनको आने दे, लेकिन हम जहाँ से गठड़ियाँ नहीं उठाने देंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जहाँ आए हुए सभी मेहमानों को जय श्री राम करें। मातृशक्ति संघर्ष समिति यहाँ पे संघर्ष समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, नेतागण बहुत मात्रा में पधारी हमारी मातृशक्ति बहनें, बुजुर्ग और इस क्षेत्र के बहुत से प्रबुद्ध और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पधारे हैं संघर्ष समिति का हौसला बढ़ाने के लिए। और मैं भी आज इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते, पार्टी का नेता होने के नाते नहीं, लेकिन इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते लगातार संघर्ष समिति का सहयोग करते हुए आज भी इनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं यहाँ पधारा हूँ। जिस तरह से आप सभी का सहयोग मिला, जिस तरह से आपने इस संघर्ष समिति का मनोबल बढ़ाया, और मैं सहमत हूँ पूर्व में रहे ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष कि अब
आज से हमें शराफत को संघर्ष समिति को छोड़नी पड़ेगी। और कथौली के हमारा युवा साथी, क्या नाम था उनका, नवीन, मैं उनसे सहमत हूं। जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। सारी जनता मेरे से सहमत होगी। जब भी कोई भी सरकार आती है तो जनता की अपेक्षा होती है कि इन 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र के लिए क्या और अच्छा होने वाला है। उदाहरण के लिए, जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, मैं इस क्षेत्र में कभी कभार साल में 1-2 बार आया करता था। मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे आग्रह के ऊपर, यहाँ की जनता के सहयोग के बल के ऊपर, और उस वक्त भी पूरा व्यापार मंडल बंद रहा था धूमल जी के स्वागत के लिए। उन्होंने यहाँ पे उप तहसील यहाँ पे दी थी और जनता में बहुत प्रसन्नता थी। और आज हर छोटा बड़ा काम, चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे कोई आपके एफिडेविट बनने हो, सारे काम तहसील में होते हैं। 3 साल पहले जयराम की, 5 आज से 3 साल इस सरकार को हो गए। 4 साल और पीछे चले जाओ, 6-7 साल पहले जब जयराम की सरकार आई, अर्जुन ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। उस उप तहसील को आगे बढ़ाते हुए तहसील का दर्जा दिया और जनता फिर प्रसन्न थी, क्योंकि सरकारों से अपेक्षा होती है कि जब भी कोई सरकार आए हमारे इन। लेकिन संघर्ष समिति ने आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई नारा नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है। उसके बावजूद भी ये लोग कुछ ऐसा, यहाँ पर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। छोटे भैया लोग जो है यहाँ पर हैं, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि यहाँ भाजपा के लोग हैं, हमारे नेता को गालियां। वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते हैं हमारे नेता को गालियां दी गई, हमारे नेता का मुर्दाबाद किया गया, हमारी सरकार को मुर्दाबाद कहा गया? वो कहाँ है लोग? क्या उनको इस खंड से कोई लेना देना नहीं? क्या यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं? वो लोग कहते हैं कि हम लोग ब्लॉक में जाते ही नहीं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उपमंडल अम के फैशन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर अम में खुल चुका है रेड टेप का नया और शानदार शोरूम। लोकेशन सिटी सेंटर मॉल, पुलिस स्टेशन के पास, नहरिया रोड, अम। आना आसान, खरीदारी मजेदार। यहाँ आपको मिलेगा टॉप क्लास क्लोथिंग, ट्रेंडी फुटवियर और वो सब कुछ जो स्टाइल को बनाता है क्लासिक। और हाँ, ओपनिंग स्पेशल ऑफर, पूरा 70% तक की धमाकेदार छूट। जी हाँ, 70% तक की बचत। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती। तो फिर सोच क्या रहे हैं, आज ही पहुंचिए रेड टेप शोरूम, सिटी सेंटर मॉल, अम। संपर्क करें 9459168862 या 7888841330। रेड टेप, क्योंकि फैशन में समझदारी भी जरूरी है।